दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ा हुआ सब कुछ याद कैसे रखें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि वो पढ़ तो लेते हैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, या यूं कहें कि थोड़ा बहुत ही वो याद रख पाते हैं। और शायद ये प्रॉब्लम आपको भी होती होगी, बट डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पढ़ा हुआ याद रखने की 3 टिप्स। दोस्तों पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना तो मुश्किल है, ये आपकी नहीं सबकी प्रॉब्लम है। आप सोच कर देखो कि दिन में हमारे साथ कितना कुछ होता है। अगर वो सभी बातें हमें याद रहें तो हमारे दिमाग का क्या हाल होगा, हमारा दिमाग फट जाएगा अगर ये सब कुछ याद रखने लगा तो। दोस्तों बिल गेट्स, इलोन मस्क, वॉरेन बफेट, इन सबको भी सब कुछ याद नहीं रहता। तो टॉपिक ये है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो यहीं से शुरू होती है हमारी टिप नंबर 1। दोस्तों साइकोलॉजिकली हमारा माइंड कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि कोई भी चीज इसे अगर बार बार दिखाई जाए तो उसकी इमेज माइंड में बैठ जाती है और उससे हमारा माइंड याद रखने लग जाता है। जैसे हम जिस रास्ते से स्कूल जाते हैं तो उस रास्ते की सभी चीजें हमें याद रहती हैं, जैसे किस जगह पर किसका पेड़ है, कहाँ पर कौन सा बोर्ड है और उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। बट गाइस आप पहली बार जब किसी नए रास्ते पर चलते हो तो हमारा माइंड उस रास्ते की कुछ ही चीजों को याद रख पाता है, जैसे रास्ते के कुछ बोर्ड्स को। बट क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपको पहली बार में ही सब कुछ याद रह जाए? नहीं, ऐसा ही हमारी स्टडी के साथ में होता है। जब हम पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें से हम बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन याद रख पाते हैं, यानी कि अगर हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है तो उसके लिए हमें टॉपिक को बार बार पढ़ना होगा। दोस्तों साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में 3 साइकिल्स होते हैं। पहला साइकिल 24 दिन के अंदर अगर हमें पढ़ा हुआ याद रखना है तो जो हमने आज पढ़ा है उसे 24 घंटे के अंदर दोबारा पढ़ना होगा, नहीं तो हमारा माइंड उन चीजों को भूल जाएगा। इसके बाद दूसरा साइकिल 7 दिन के बाद शुरू होता है। जो हमने आज पढ़ा है उसे 7 दिन बाद फिर पढ़ना होगा, नहीं तो माइंड उसे भूलने लग जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस 30 दिन के बाद शुरू होती है। जो हमने पढ़ा है उसको हमने अगर 1 महीने बाद नहीं पढ़ा तो हमारा माइंड धीरे धीरे उसे भूलने लग जाता है। दोस्तों कोई भी टॉपिक हो, कितना भी हार्ड हो, अगर आपने मेरी बताई हुई इस टिप को फॉलो किया तो आप उसे आसानी से याद रख पाओगे। टिप नंबर 2, दोस्तों पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना जरूरी है। अगर आपने पढ़ते वक्त रेस्ट नहीं लिया तो आपने जो भी पढ़ा है वो सब कचरा हो जाएगा। साइकोलॉजिकली हमारा माइंड सिर्फ 45 मिनट तक ही रेगुलर पढ़ सकता है, इसके बाद इसे रेस्ट की जरूरत होती है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 30 मिनट में एक 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके। मगर ध्यान रहे कि इस 10 मिनट के ब्रेक के अंदर आपको ना तो कमरे से बाहर जाना है और ना ही अपना मोबाइल फोन यूज करना है, क्योंकि अगर मोबाइल फोन यूज करने लग जाओगे तो आपके 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएंगे, आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मोबाइल फोन को पढ़ते वक्त दूर रखिए। टिप नंबर 3, दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिन के बजाय सुबह पढ़ो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ 2 घंटा दिन में पढ़े हुए 6 घंटों के बराबर होता है। अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो आप उसे सुबह के टाइम पढ़िए, आपको वो टॉपिक काफी इजी लगेगा और आप सुबह पढ़कर बहुत सारी चीजें आसानी से याद भी रख सकते हैं। क्योंकि सुबह एक तो हमारा माइंड सोकर उठा होता है तो वो फ्रेश होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होती और वो पूरी तरह से खाली होता है, इसलिए चीजों को ज्यादा आसानी से याद रख पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।